कमिंग टू द फर्स्ट पेंटिंग मरुरागिनी, तो पहला है इसका सब स्कूल है मेवाड़ स्कूल, आर्टिस्ट है साहिबदीन। सब्जेक्ट मैटर क्या होगा इस पेंटिंग को देख के जो लग रहा है, फर्स्ट जो हमने डिस्क्रिप्शन अभी तक जितने बच्चों ने पढ़ा है डिस्क्रिप्शन या इस पेंटिंग को देख के जो भी लग रहा है वो कहेंगे लव स्टोरी ऑफ ढोला एंड मारू। एंड दूसरा है कि इस पेंटिंग में राजस्थानी कल्चर एंड ट्रेडिशन का डिपिक्शन है। पहले तो वो पहला हमारा डिस्क्रिप्शन होगा कि दे आर शोन ट्रैवलिंग, दिख रहा है कि ये लोग ट्रैवल कर रहे हैं। एंड एक कैमल है, कैमल के ऊपर ढोला एंड मारू है, देन ढोला इज लुकिंग एट मारू वाइल, एंड पीछे से एक डेजर्ट का सीन है। ये दूसरा हो गया पॉइंट। थर्ड पॉइंट इज ढोला इज ड्रेस्ड इन अ टिपिकल एरिस्टोक्रेटिक अटायर कंप्लीट विद वेपन्स। इसके हाथ में शायद एक तलवार होती है एंड ये हो गया वेपन्स हो गया। एंड टिपिकल एरिस्टोक्रेट अटायर, पूरा ज्वेलरी है, ऊपर से टर्बन है और पूरा वो अटायर, वो पूरा लुक राजस्थानी अटायर है, तो उसको बोलेंगे टिपिकल एरिस्टोक्रेटिक अटायर। देन मरु इज ऑल्सो शोन इन टिपिकल राजस्थानी कॉस्ट्यूम, उसकी भी वही ड्रेस है, ठीक है, हो गए 4 पॉइंट्स ऐसे हो गए। देन कम्स कैमल इज शोन इन वर्किंग पोजिशन विद लेग्स लिफ्टेड शोइंग मोशन। नाउ अब लेग्स आर लिफ्टेड मीन्स इट्स शोइंग द मोशन। ये जो पेंटिंग में है बस उसको डिस्क्राइब करना, दिस इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ द पेंटिंग, जस्ट एज सिंपल एज इट इज। मेल अटेंडेंट्स एंड वाइट डॉग आर रनिंग बिफोर कैमल। अब पेंटिंग में क्या दिख रहा है, एक वाइट डॉग है, मेल अटेंडेंट्स है, 2 मेल अटेंडेंट्स है एंड ये उस कैमल के पीछे भाग रहे हैं विद स्टिक्स ऑन देयर शोल्डर। इनके हाथ में स्टिक्स है, जो दिख रहा है वो दिखा दिया, वो लिख दिया। देन कम्स बैकग्राउंड में क्या है। अब पेंटिंग में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है बैकग्राउंड, डिटेल्स क्या है, फोरग्राउंड में क्या है, ये चीज़ें मेंशन करनी है। बॉर्डर कैसा है, बैकग्राउंड में है येलो और ब्राउन, जो दिख रहा है वो लिख दिया, येलो एंड ब्राउन डिपिक्टिंग वास्ट डेजर्ट, ठीक है, एक वास्ट डेजर्ट को डिपिक्ट कर रहा है। माइन्यूट डिटेल्स हैं, छोटी छोटी डिटेल्स है, लाइक ज्वेलरी शो कर रखी है, टर्बन शो कर रखी है, हाथ में स्टिक्स है और ब्यूटीफुली आउटलाइन कर रखी है, तो लिखना है माइन्यूट डिटेल्स में विद ब्लैक एंड ब्राउन आउटलाइंस आर शोन। बैकग्राउंड और माइन्यूट डिटेल्स हो गया। द थर्ड कम्स फोरग्राउंड इज पेंटेड विद डिफरेंट टोन्स, ओके, ये भी हो गया। देन ऑन द टॉप डिटेल्स अबाउट मिनिएचर आर रिटन विद हैंड, ऊपर ये पूरा दिख रहा है, ये लिखा हुआ है, इट्स ये पॉइंट है, सो इट्स डिटेल्स अबाउट मिनिएचर आर रिटन विद हैंड। नाउ कम्स द पेंटिंग ऑफ राजा अनिरुद्ध सिंह हारा। ये हैं बूंदी स्कूल के, आर्टिस्ट हैं उत्कल राम। देन सब्जेक्ट मैटर क्या है, कुछ शो बस पीछे एक डाक है कॉन्ट्रास्ट में और एक राजा है ऑन अ हॉर्स, तो दिखेंगे एरिस्टोक्रेसी ऑफ द किंग, मतलब यू कैन सी दिस कि एक उसको अच्छे से ड्रेस्ड अप है, एक परफेक्ट कॉस्ट्यूम में, वेल डिजाइंड वे में पेंटिंग बनी है, तो वी कैन राइट एज अ सब्जेक्ट मैटर की एरिस्टोक्रेसी ऑफ अ किंग, और यू मे राइट समथिंग एल्स बट दैट शुड बी रिलेटेड टू किंग ओनली। नाउ द डिस्क्रिप्शन is this painting shows राजा अनिरुद्ध on the back of the horse। अब वही है कि जो दिख रहा है वो डिस्क्रिप्शन होना चाहिए, कुछ एक्स्ट्रा वर्ड्स ऐड ऑन नहीं करनी, कुछ एक्स्ट्रा स्टोरी नहीं लिखनी, जो पेंटिंग देख के जो चीज़ याद आ रही है वो चीज़ लिखनी है डिस्क्रिप्शन में। द पेंटिंग शोज राजा अनिरुद्ध सिंह हारा ऑन द बैक ऑफ द हॉर्स, जो था वो लिख दिया फर्स्ट पॉइंट। ही इज ड्रेस्ड इन अ टिपिकल मुगल कॉस्ट्यूम। अब हमने पढ़ा था कि बूंदी स्कूल में मुगल का एक इफेक्ट पड़ा था ओरिजिनल डेवलपमेंट में, तो दिख रहा है कि बहुत माइन्यूट उसका अटायर डेकोरेट कर रखा है। देन लिख सकते हैं ही इज ड्रेस्ड इन अ टिपिकल मुगल कॉस्ट्यूम, ये पॉइंट लिखना है, इट इज़ इंपॉर्टेंट। हिज प्रोफाइल फेस इज पेंटेड विद माइन्यूट सॉफ्ट डिटेल्स। जहाँ भी सॉफ्ट डिटेल्स आ रहा है इट्स समवेयर कहीं ना कहीं वो कनेक्ट होगा मुगल पेंटिंग से, मुगल कॉस्ट्यूम या मुगल आर्ट, इन सब चीज़ों से वो रिलेट करेगा। एंड शोन वियरिंग डिफरेंट ऑर्नामेंट्स दिख रहे हैं, लिख दिया वाइट ब्राउन ऑरेंज। अब जो कलर दिख रहे हैं, वाइट है, ऑरेंज उसकी ज्वेलरी है, ब्राउन से थोड़ी डिटेल्स कर रखी है, रेड से भी पूरा उसके कपड़े हैं दिखा रखे हैं, तो जो कलर दिख रहे हैं वो लिखा वाइट ब्राउन ऑरेंज एंड रेड कलर्स आर यूज्ड विद डिफरेंट टोन्स, ठीक है। नाउ कम्स द बैकग्राउंड इज शोन इन डार्क कलर्स, जो है लिख दिया बैकग्राउंड इज शोन इन डार्क कलर्स टू एनहांस द कॉम्पोजिशन। अब पीछे का बैकग्राउंड डार्क है, आगे का जो ऑब्जेक्ट है वो निखर के आ रहा है, तो दिस स्टेटमेंट इज एज सिंपल एज इट इज, द डार्क कलर्स टू एनहांस द कॉम्पोजिशन। नाउ एक टर्म यूज करना है, द गैलपिंग हॉर्स। मैंने कहा था कि इन द स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो दैट गैलोपिंग हॉर्स एक ही पर्टिकुलर टेक्निकल टर्म यूज़ हुआ है, जो पूरे सब्जेक्ट मैटर में पर्टिकुलर कुछ वर्ड यूज़ करने से हमारा डिस्क्रिप्शन ज़्यादा एक्यूरेट बनता है, ज़्यादा इजी बनता है एग्जामिनर के लिए पढ़ने के लिए, एंड इट शोज एन इम्प्रेशन दैट हाउ अ स्टूडेंट इज डिस्क्राइबिंग अ पेंटिंग। देन यहाँ पर हम यूज़ करेंगे द गैलोपिंग हॉर्स इज शोन डिपिक्टेड विद अपलिफ्टेड लेग्स अपलिफ्टेड हैं, तो अब दिस शोज द मोशन। राजस्थानी पेंटिंग्स में एक चीज़ याद रखनी है, कहाँ जैसे पहली पेंटिंग में भी था, मरुरागिनी में भी था कि उसमें भी कैमल के पैर मोशन में दिखाए थे, यहाँ पे भी हॉर्स के पैर मोशन में दिखाए। नाउ स्मॉल हेड ऑफ द हॉर्स एड्स ह्यूजनेस टू द बॉडी ऑफ द हॉर्स। नाउ कंपैरेटिवली टू द बॉडी ऑफ द हॉर्स, जो उसका फेस है वो काफ़ी छोटा है, दिख रहा है पेंटिंग में साफ साफ दिख रहा है। यू कैन हैव अ वर्ड्स हियर, देन स्मॉल हेड ऑफ अ हॉर्स एड्स ह्यूजनेस टू द बॉडी ऑफ द हॉर्स। जो पेंटिंग को देख के लग रहा था वो लिख दिया, दैट इज द पार्ट ऑफ द डिस्क्रिप्शन। नाउ होल कॉम्पोजिशन इज फोकस्ड ऑन किंग एंड हिज हॉर्स। पेंटिंग में और कुछ नहीं दिख रहा, सिर्फ एक हॉर्स है, सिर्फ उसका किंग है, तो वो लिख दिया, दैट होल कॉम्पोजिशन हैज केप्ट अ फोकस ओवर इट। नाउ इट इज अ वेरी बैलेंस्ड कॉम्पोजिशन।